अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इमरान खान का लॉन्ग मार्च जैसे जैसे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, रवां दवा है, वैसे वैसे इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए ईवानों के अंदर लोगों की टांगें कांप रही हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत तनहा हो चुकी है। अमरीका जिसने शहबाज शरीफ जैसे लोगों को पाकिस्तान पर रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए से मुसल्लत करने के लिए कंधा दिया, सपोर्ट किया, वो अमरीका भी शहबाज शरीफ की हुकूमत से पीछे हट चुका है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अमरीका ने भी शहबाज शरीफ की हुकूमत को कर्जे देने से इनकार कर दिए है, माली तौर पर मदद करने से इनकार कर दिए है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को अमरीका की जानिब से मुसलसल इनकार के बाद जो मुआशी सूरत हाल है वो किसी के हाथ में भी नहीं है, वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। और अब शहबाज शरीफ चाइना के अंदर मौजूद है और चाइना के अंदर कोई नए मुआहदे शहबाज शरीफ करने नहीं गया है, सिर्फ चाइना के अंदर शहबाज शरीफ कर्जे रीशेड्यूल करवाने गया है। यानी जो कर्जे शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 30 अरब डॉलर के जो कर्जे चाइना से लिए थे पिछले 5 साल दौर में 2013 से 18 के दरमियान, और उन कर्जों के अंदर 5 अरब डॉलर किक बैक्स बनाए थे शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ ने। वो जो कर्जे थे जो पाकिस्तान की आवाम की गर्दनों के अंदर तोक बने हुए हैं, उन कर्जों को अदा करने की बजाय शहबाज शरीफ की हुकूमत उन्हें रीशेड्यूल करवाने गया है। और शहबाज शरीफ उन कर्जों को अदा करने की बजाय ये कह रहा है कि हम आपको कर्जे नहीं दे सकते हैं, हमसे कर्जे ना लें, कोई दोबारा अगली जो हुकूमत आएगी वो आपको कर्जे देगी। और उसका नुकसान क्या होगा? 6 अरब डॉलर पाकिस्तान ने कर्जा देना है चाइना को इस साल। ये जो कर्जा अगर ना दिया गया तो अगले साल इसके ऊपर डबल सूद लगेगा और महंगा सूद लगेगा, और उसका नतीजा ये होगा कि आने वाली जो इमरान खान की हुकूमत है वो मुश्किलात फेस करेगी। बहरहाल नाज़रीन इकराम, इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत तनहा हो चुकी है, अमरीका पीछे हट चुका है और चाइना से जो भीख मांगने गए हैं किसी हद तक भीख मिलेगी, लेकिन चीन भी इमरान खान को अमरीका के मुकाबले में एक बेहतरीन और मजबूत पाकिस्तान का उम्मीदवार जानता है। चाइना को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान वो लीडर है कि जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। आप खुद फैसला करें, ये हर किसी को नजर आ रहा है, जो अकल रखता है, जो शऊर रखता है, जिसकी आंखें हैं, उसे यह बात नजर आ रही है कि चाइना अमेरिका के साथ इस वक्त मैदान जंग पर खड़ा हुआ है। चीन और अमेरिका के बीच लड़ाई है। जाहिर सी बात है चीन को यह बात पता है कि शहबाज शरीफ अमेरिका का एजेंट और गुलाम है, तो क्या चाइना शहबाज शरीफ को कुछ मदद देगा? क्या चाइना शहबाज शरीफ को बतौर पाकिस्तान के लीडर के अपने साथ खड़ा होने का मौका देगा? यही वजह है शहबाज शरीफ का वहाँ जो इस्तकबाल है वो भी वज़ीर ख़ारजा ने किया है, कोई वज़ीर आज़म ने वहाँ इस्तकबाल नहीं किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। तो ये रुसवाई है। और फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कई बार ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है और या अवामी लीडर है वो इमरान खान है, और उन्होंने जो रूस के साथ खड़े हुए, आज़ादी के लिए खड़े हुए, पाकिस्तान के लिए खड़े हुए, वो बहुत बड़ा काम किया है। तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, चीनी सदर शी जिनपिंग दोनों इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, इमरान खान के लॉन्ग मार्च से जो नताइज हैं वो भी मिलना शुरू हो चुके हैं। अब ताज़ा तरीन सर्वे सामने आ रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, गैलप सर्वे है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि 80% पाकिस्तानी इमरान खान को निजात दहिंदा करार देते हैं। दुनिया के 200 बड़े मीडिया नेटवर्क्स, दुनिया के 200 बड़े टीवी चैनल्स और अखबारात ये रिपोर्ट लिख रहे हैं कि इमरान खान और अवाम एक साथ हैं, और अवामी जो ताकत है, अवामी जो हिमायत है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। चुनांचे नाज़रीन किराम, तमाम तर सर्वेस, तमाम तर हिमायत और तमाम तर जो दुनिया भर के इदारों की कवरेज है उसको देखकर अब शहबाज शरीफ की हुकूमत की भी नींदें उड़ गई हैं, और इसी तरह से जो उनके सहूलतकार हैं उनकी भी नींदें उड़ी हुई हैं। और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत को कहा जा रहा है कि घर जाने की तैयारी करें, अपने घर जाएं, सामान पैक करें और घर चले जाएं। चुनांचे नाज़रीन किराम, अब मामला ये है कि लॉन्ग मार्च को और इमरान खान की मकबूलियत को और इमरान खान की कामयाबियों को देखते हुए अब ऑफ़र की जा रही है मुज़ाकरात की। अभी ताज़ा तरीन खबर सामने आई है कि एहसन इकबाल ने ऑफ़र की है कि हम PTI से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी मुज़ाकरात करवाते हैं तो हमें खुशी होगी और हम कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात किसी हद तक नतीजे तक पहुँचें। नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ हकीकत यह है कि जो मुखालिफिन हैं, जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं, कट्टर मुखालिफिन हैं,
वो भी ये बात बता चुके हैं कि इमरान खान का मुकाबला नामुमकिन है। इमरान खान के पास अवाम की पावर है, अवाम की ताकत है, ये वो बम है जो किसी और के पास नहीं है। चुनाचे तलत हुसैन जो सारी ज़िंदगी इमरान खान की मुखालफत करता आया है, जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं, जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ PDM का चूरन बेचा है, जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ खूब प्रोपेगेंडा किया है, इमरान खान की इज़्ज़त को उछाला है और इमरान खान पर जो किरदार कुशी के हमले हैं वो तक किए हैं। अब वो तलत हुसैन का जो वीडियो क्लिप है वो अब ये एतराफ़ कर रहा है कि इमरान खान का मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा है। इमरान खान के सामने एस्टेब्लिशमेंट भी बेबस है। इमरान खान के सामने पाकिस्तान की तमाम जो इदारे हैं वो बेबस हैं। इमरान खान चाहे तो उन्हें उड़ा कर रख देते हैं। इमरान खान किसी भी सतह पर उनका मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा है। ये नाज़रीन किराम जो तलत हुसैन हैं उन्होंने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग के अंदर ये बात की है और बताया है कि DGISI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान ने उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी थी। चुनांचे आज हर कोई इमरान खान पर यकीन करता है और उनकी मुखालफत में आने वाले किसी भी शख्स पर कोई यकीन नहीं करता है। चुनांचे DGISPR या DGISI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है लोगों को उस पर भी यकीन नहीं है और जो फैसल वाउडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई लोगों को उस पर भी यकीन नहीं है। बल्कि अंदर की खबरें तो ये हैं नाज़रीन किराम कि 3 बड़ी शख्सियात को तैयार किया जा रहा था इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली है कि हम आपके चुंगल में आकर इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। बताया जा रहा था कि जो साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है कि वसीम बदामी ने भी कहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं तो ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने जा रहा हूँ। फिर इसी तरह से जनरल शुजा पाशा का नाम था, उन्होंने भी इनकार कर दिया है। और इसी तरह से कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि शायद जनरल फैज़ हमीद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोर कमांडर को इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। तो बहरहाल जो भी कोशिशें की गई, जो भी हरबे आजमाए गए, जो भी तरीके आजमाए गए, वो सब के सब नाकाम हुए हैं और यही वो कामयाबी है जो इमरान खान को मिली है। और यही वो वजह है कि अब सर्वेज भी बता रहे हैं कि इमरान खान निजात दहिंदा है, सर्वेज बता रहे हैं कि इमरान खान जीत गया है, इंटरनेशनल मीडिया कवर करके बता रहा है कि इमरान खान जीता हुआ है, लोग उनके साथ निकले हुए हैं। और यही वो बुनियादी सबब है कि दुश्मन अब हथियार डाल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शहबाज शरीफ को कह दिया गया है कि बोरिया बिस्तर बांधो और घर जाओ, हम ना तो लड़ सकते हैं ना किसी भी सूरत तसादुम चाहते हैं। नाज़रीन किराम, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर तसादुम होता है या खाना जंगी या खून रेजी होती है तो इसका बराह रास्त फ़ायदा भारत को जाएगा, क्योंकि भारत इस वक्त पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है और भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो धमकी दे चुके हैं कि हम पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर छीनेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर लोग हैं उनको ये बात पता है और इस वजह से इमरान खान को अपने जो जलसा था, अपना जो लॉन्ग मार्च था, इस लॉन्ग मार्च के जो रीशेड्यूल है इसे करना पड़ा है और इमरान खान अब मज़ीद कुछ मोहलत दे रहे हैं और फिर उसके बाद इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी होगी और इलेक्शन भी कॉल होंगे। ये वीडियो आम कर दे। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।